गुड मॉर्निंग, नमस्कार, ग्रीटिंग्स ऑफ पीस। मैं हितेश, मेडिटेशन टीचर, और इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव में आपका स्वागत है जो वेस्टीज द्वारा शुरू किया गया है इनसाइड एंड आउटसाइड हमें फिट बनाने के लिए। वेलकम टू दिस वंडर वुमन क्लब। आज हम मेडिटेशन की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। कैसे मेडिटेशन हमें रिलैक्स करने में, हमें स्ट्रेस फ्री बनाने में मदद करता है। बहुत इम्पोर्टेंट टूल है अपने आप को रियलाइज करवाने का और समझने का कि हमारे अंदर ही कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं, बिलीफ्स होते हैं, थॉट प्रोसेसेस होते हैं जो हमें दुख देते हैं, हमें स्ट्रेस फील कराते हैं, हमें वरी क्रिएट करते हैं। तो इन थॉट प्रोसेसेस को, इन मान्यताओं को, इन बिलीव्स को हमें चेंज करना है, चैलेंज करना है, अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं और अपने आप को रियलाइज करवाना है। जब हम रियलाइज करते हैं, रियलाइज मतलब महसूस करते हैं, जब अपने आप को एक सीरीज ऑफ थॉट्स, एक स्ट्रीम ऑफ थॉट्स क्रिएट जब करते हैं, तो जब हम उन थॉट्स पर टिकते हैं, जब हम पूरी तरह फोकस्ड होकर उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमारे अंदर चेंज आने लग जाता है। हमारे ब्रेन में जो न्यूरो पाथवेज जिसे कहते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे कहते हैं, वो चेंज होने लग जाती है। हमारा बिहेवियर, हमारा रिस्पॉन्स, हमारा रिएक्शन चेंज होने लग जाता है सिचुएशंस को लेकर। तो हम और काम और पीसफुल हो जाते हैं और हम अपनी एनर्जी सही जगह पर चैनलाइज कर पाते हैं। और डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या चाहिए होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारा वर्क हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हम कैसे सही डिसीजंस ले सकें, कैसे हम कामली उस चीज को टैकल कर सके और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन सके। यही तो हमारा एम है ना। अगर आज की लाइफ में देखें, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ये कारण बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में बोलूँ, ओवरथिंकिंग मतलब ज़्यादा सोचना, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चलना। रात को बहुत से लोगों का माइंड एक्टिव रहता है, नींद फिर भी आ जाती है, मतलब बॉडी थोड़ा-सा स्लीप की स्टेट में होती है पर माइंड बहुत एक्टिव रहता है। ये मोस्ट ऑफ द पीपल, आई थिंक आप सब इसको एग्री करेंगे कि ऐसा होता है ना। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम पूरे दिन क्या सोच रहे हैं। हम माइंडफुल नहीं है पूरा दिन सोचने में। कुछ भी सोच रहा है हमारा मन, वो एक ऑटोमेटिक मोड में चला गया है और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो हमें उस ऑटोमेटिक थिंकिंग को, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, चैलेंज करना है और इंस्टिल करना है अपने अंदर। पॉजिटिव थॉट्स को, काम थॉट्स को, पीसफुल थॉट्स को हमें एंटर करवाना है और उसे एक्सपीरियंस करना है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन और उसी से समझेंगे कि कैसे अपने आप को काउंसिल करना है और कैसे अपने आप को काम करना है। चलिए, अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आएंगे। ऐसा महसूस करें जैसे एक पार्क में मैं बैठा हूँ और बिल्कुल अकेला हूँ। विजुअलाइज करें अपने आप को, आसपास बहुत सुंदर फूल है, पौधे हैं, क्रीचर्स हैं, पक्षी हैं, बहुत सुंदर सुंदर और खुशबूदाई फूल। पूरी तरह से प्रेजेंट। कल क्या होगा, पहले क्या हुआ था, क्या ठीक नहीं हुआ, इन सब बातों को, इन सब बोझ को
अपने मन से उतार दें और हल्का फील करें, एकदम लाइट। एक झील की तरह मेरा मन एकदम शांत। पीस इज माय ओरिजिनल नेचर। शांति मेरा स्वभाव। अपने मन में एक लिस्ट बनाए कि क्या मेरे कंट्रोल में सही में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। किसी इंसान का बिहेवियर मेरे कंट्रोल में नहीं है। फ्यूचर भविष्य मेरे कंट्रोल में नहीं है। प्रेजेंट वर्तमान मेरे कंट्रोल में है। आज का दिन मेरे कंट्रोल में है। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरे विचार, या सोच रहा हूँ, रिएक्शन चीजों के प्रति, वो मेरे कंट्रोल में है। जो मेरा है, जो सही में मेरा है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। और जो मेरा नहीं है, उससे मुझे अटैच नहीं होना है। आई लेट गो। छोड़ देता हूँ उन एक्सपेक्टेशंस को। अगर गलत चीजों को पकड़ा हुआ है, आज दिन है उन्हें छोड़ने का। एक्सपेक्टेशन इस इंसान को ऐसा करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में जो इंसान है उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। लेबल्स लगा रखे हैं हर जगह। मेरी लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए। इतने साल में ये हो जाना चाहिए, जॉब लग जानी चाहिए, अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए, शादी हो जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। आई लेट गो ऑफ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, अनरियल एक्सपेक्टेशंस। ये सही नहीं है, हेल्दी नहीं है और पॉसिबल नहीं है ऐसी एक्सपेक्टेशंस लोगों से। ये तो मैंने लेबल्स लगाए हुए हैं। ये मेरा माइंड है जो गेम्स खेलता है ईगो सेटिस्फेक्शन की।
बहुत अनरियल है ये एक्सपेक्टेशंस होना कि लोगों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरी तरह करना चाहिए, मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है। आई लेट गो। ये तरीका सही नहीं है पीसफुली जीने का। मैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करता हूँ, अनरियलिस्टिक नहीं। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि हर इंसान कुछ ना कुछ ट्रॉमा से गुजर रहा है, कुछ ना कुछ बातें हुई हैं उनके जीवन में, बहुत ज्यादा खुशियों वाली नहीं, दुख वाली, परेशानी वाली। आज के समय में उस वजह से बहुत पावर्स नहीं है सोल्स में, वो शक्ति नहीं है परखने की क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर कोई डिप्लीटेड है इस समय, लगभग खाली है इस समय। मुझे अपना ध्यान रखना है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली। अपने आप को मुझे सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। इमोशनली किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं। मुझे पता है आज के समय में हर कोई खाली है। With self-love and God's love, I make myself complete. को एक्सेप्ट करके, खुद से प्यार करके, खुद को माफ करके, खुद को प्रायोरिटाइज करके, प्राथमिकता देकर और भगवान से, परमात्मा से प्यार लेकर, सीख कर मैं अपने आप को भरपूर कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों से किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ना प्यार चाहिए, ना एक्सेप्टेंस चाहिए, ना रिस्पेक्ट चाहिए, ना टाइम चाहिए, ना अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं ढूंढ रहा हूँ, इस प्यार की तलाश में हूँ, रिस्पेक्ट की, एक्सेप्टेंस की, सब मेरे अंदर है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। जो प्यार रिस्पेक्ट मुझे लोगों से चाहिए, मैं अपने आप को देता हूँ। मैं अपने आप को माफ करता हूँ।
ग्रजेस हैं, पुरानी बहुत सी बातें हैं जो पकड़ी हुई हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में। मुझे आज रियलाइज हुआ है कि मैंने जो पास्ट में किया या किसी और ने मेरे साथ कुछ किया, उस समय शक्ति नहीं थी, पावर्स नहीं थी समझने की ये गलत है, ये सही है। इतनी एनलाइटन, इतनी विजडम, इतनी समझ मुझ में नहीं थी। और जिन्होंने कुछ गलत किया, चाहे कितना भी गलत किया, उनके अंदर भी समझ नहीं थी, नहीं है। पर उस वजह से मुझे अपना वर्तमान और भविष्य खराब नहीं करना है। अपने आप को मैं माफ करता हूँ उन सब बातों से जब मुझे समझ नहीं थी, पता नहीं था। और उन सभी सोल्स को माफ करता हूँ कि उन्हें भी समझ नहीं थी उस समय। लाएंगे उन सोल्स को, उन इंसानों को अपने मन में की फोटो इमर्ज करेंगे, सामने लाएंगे और उन्हें एक वर्चुअल फूल देंगे। फूल के साथ एक ब्लेसिंग, कोई बात नहीं, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करती हूँ। जो भी हुआ आपको समझ नहीं थी। मैं माफ करती हूँ और माफी मांगती हूँ उन सोल से जो लगता है कि मैंने उनके साथ गलत किया है। वो लोग भी मर्ज करेंगे और महसूस करेंगे कि वो आपकी सॉरी को, माफी को मान रहे हैं। वो भी खुश हो रहे हैं और मैं भी एक एक करके माफ कर रहा हूँ। चाहे कितनी भी बड़ी बात है, कितनी भी बड़ी, बिलीफ को चेंज करें। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमात्मा की, भगवान की संतान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। माफ करना, आगे बढ़ना मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। और ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, फॉर माई मेंटल पीस। मैं नहीं चाहता मेरे मन में कुछ भी इम्प्योर हो, कुछ भी नेगेटिव हो, कुछ भी डिस्ट्रक्टिव हो, ग्रजेस हो, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूँ सच्ची शांति, सच्ची खुशी को अनुभव करना।
और वो तभी मिलेगी जब मेरे मन में प्योरिटी होगी। कोई भी नेगेटिव फीलिंग, ग्रजेस नहीं होंगे। कि पवित्रता सुख और शांति की जननी है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। जब तक मेरा मन साफ नहीं होगा, माफ नहीं करूंगा, तब तक सच्ची शांति और खुशी मैं अनुभव कर ही नहीं सकता। मेरे मन में सभी के लिए शुभ भावना है। किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। दूसरों को माफ करना ये मेरा गिफ्ट है उनके लिए। और उन सब चीजों से आगे बढ़ना ये गिफ्ट है मेरा, मेरे लिए। Forgiving you is my gift to you. Moving on is my gift to myself. महसूस करें मन में सफाई, सच्चाई, क्लीनलीनेस आती जा रही है। माफ करने से मेरे अंदर की शांति खुशी बढ़ती जा रही है। I feel so good. इतना अच्छा लग रहा है ये महसूस करना। I am a pure soul. I am a powerful soul. बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। अगर कोई बात है भी तो भी उस पर मुझे काम करना है। बाकी चिंता नहीं करनी है। क्योंकि मैं जीवन में खुश रहने आया हूँ। खुश रहना मेरे जीवन का लक्ष्य है। खुश रहना, खुशियाँ बांटना ये पर्पस है मेरे जीवन का, लक्ष्य है। मेरे आज के दिन का ये लक्ष्य है। खुश रहना, खुशी बांटना। कोई चिंता नहीं। मुझे वो करना है जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे हाथ में है। दूसरों को बदलना वो मेरी जॉब नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। बच्चों को बदलना, अपने स्पाउस को बदलना ये मेरा जॉब नहीं है। मेरा एक ही जॉब है, मुझे खुद को बदलना है। खुद को शांत बनाना है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आज का दिन मैं अच्छे से प्रोडक्टिव जो करना है उसे करके, खुशी खुशी करके, दिल से करके मुझे बिताना है। If I take care of today,
future will take care of itself. मुझे अपना रोज का एक दिन ठीक करना है, भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए भविष्य की चिंता नहीं, प्लानिंग करनी है लेकिन चिंता नहीं। उन सब बातों पे मुझे एक सेकंड भी नहीं सोचना है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई सरेंडर टू यूनिवर्स। मुझे अपना बेस्ट देना है आज अपने जीवन में। उसके बाद रिजल्ट को नहीं देखना, चीजें कैसे ठीक होंगी उसे नहीं देखना। आई सरेंडर, समर्पण उस परमात्मा पर, भगवान पर। वो अपने आप ठीक कर देंगे। मैं निश्चिंत हूँ, फ्री। थैंक यू। अपना बेस्ट देना है, अपनी इंटेंट को, कोई भी काम करते हैं उस भाव को, किस भाव से मैं कर रहा हूँ, किस इंटेंट से मैं कर रहा हूँ, उसे बदलना है, उसे और बेहतर करना है। और वर्च्यूज, आत्मा के जो गुण है उसमें उसे काम को करना है। उसके बाद सरेंडर, उसके बाद यूनिवर्स पर छोड़ना है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। हमारी वाइब्रेशन सुनता है यूनिवर्स। जब हम अपना बेस्ट देते हैं, बेस्ट मतलब अंदर भी बेस्ट, थॉट प्रोसेस भी बेस्ट, ये नहीं कि जेलसी में आकर, ग्रीड में आकर, नेगेटिविटी में, गुस्से में आकर हमें कुछ काम करना है, नहीं, उसे चेंज करना है। जब वो बेस्ट करेंगे तो बाकी सब चीजें यूनिवर्स कर देगा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को सुन रहा है, आपकी प्योरिटी को, आपके पीस को, आपके भाव को, आपके समर्पण को वो सुन रहा है। अपने आप रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मुझे टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है। पास्ट को लेट गो करना है, ग्रजेस को, नेगेटिविटी को, होल्डिंग ऑन को लेट गो करना है, फ्यूचर को सरेंडर करना सीखना है। बस आज का दिन अच्छा कर लेंगे, मेरा कल भी अच्छा हो जाएगा, आगे आने वाले 5 साल भी अच्छे हो जाएंगे। आज के दिन को अच्छा करें, गलतियों से सीखें। जहाँ मेरे अंदर कुछ गलत आ रहा है, लेजीनेस आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, उसे चेंज करना है, गलतियों से सीखना है और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्रूव करना है रोज। टेंशन किसी बात की नहीं, क्योंकि कुछ चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में मुझे एक सेकंड भी नहीं सोचना है। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा जरूर आप बताइए आज का सेशन। और हम बहुत जल्दी अगले सेशन में मिलेंगे और लेवल अप करेंगे मेडिटेशन का। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।